नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी मारला न्यूज़ के साथ। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब जो है रक्स हयात, उसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी है उस पर मौजूद हैं। ये गज़लों और नज़मों पर मबनी एक ऐसी किताब है जो आपको एक नई दुनिया से रूशनास कराती हैं। हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस किताब की मुसन्फ़ा जो सरवत सलीम साहबा हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फ़ील हो रहा है? आपकी किताब पहली किताब है जिसकी लॉन्चिंग है, तो आपके क्या इस पे तासरात हैं? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। बस किताब मेरी उम्र भर की एक कमाई थी छोटी सी, तो उसकी लॉन्चिंग पे मुझे सबसे मिलके मेरे सारे जो असातिज़ा और हम जमात हैं और सब लोग हैं उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो मैम, इस किताब में आपने किन चीज़ों का इहाता किया है, जो ख़ास पैगाम अपने रीडर्स को दिया है आपने? ये किताब कोई ख़ास मकसद के तहत मतलब नहीं शुरू की गई थी। ये मेरी बहुत उम्र भर की जो आपके ऊपर एक कल्बी वारदात होती है। कभी आप शायर अगर हैं, अगर आपका मिजाज है शायराना और आप लिखना चाहते हैं, तो वक्तन फ़वक्तन ज़िंदगी में जो आपके हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, खुशियाँ आती हैं, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ लिख लिया जाता है। तो बस ये उन्हीं का मजमूआ है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी एक तरह से निचोड़ है कि जब अर्ली एज से शुरू किया आपने इसको? बहुत अर्ली एज से, तकरीबन मैट्रिक से समझ लीजिए, उससे भी पहले से। जी जी। तो वो जमा होते रहे, वरक 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 जमा होते रहे। बहुत छोटा सा एक मजमूआ है, लेकिन है उम्र भर का लिखा हुआ, ये है इसमें। तो इसके किसने शाया किया और कहाँ से मिल सकती है ये किताब? ये किताब कलम फाउंडेशन अल्लामा आसिम साहब ने इसको शाया किया और बहुत मैं उनकी मशकूर हूँ। बहुत बेहतरीन अंदाज़ में उन्होंने शाया किया और आपको उनका किताब के अंदर उनको मिल जाएगा, आपको उनका ईमेल एड्रेस और मेरा भी मिल जाएगा, तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। जी नाजरीन, आपने सुना, यहाँ पे अहले कलम भी मौजूद हैं और शायर दानश्वर सब लोग मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं और इस तकरीब का अहवाल बताते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बेवफाई की वो फांस जाती नहीं, क्या करें हमको तो सांस आती नहीं। ये सच है कि मुझको अक्ल ने कुछ पुख्तगी तो दी, पर वो मज़ा कहाँ कि जो नादानियों में था। इसी तरह उनका एक मिसरा, लोगों ने सज़ा सोच ली अंजाम से पहले। जवान जज्बों और मोहब्बत की शायरा सरवत सलीम की पहली किताब, वो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी पे अभी मैं मौजूद हूँ। ये एक ऐसी शाहकार किताब है जिसमें मोहब्बत के रंग और हालात हाज़रा के मुताबिक बहुत कुछ जो है वो क़ारीन को पढ़ने को मिलेगा, जो उनको नई चीज़ों से आश्कार करेगा। इस तकरीब में पूरे लाहौर से अहले इल्म, अहले अदब और अहले सहाफ़त जो हैं वो मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानान गिरामी से गुजारिश है कि स्टेज पर अपनी मखसूस नशिस्तों पे तशरीफ लाएं। خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
आज की इस तकरीर में ज़्यादा मेरे हम जमातों की है। कुछ ने एम ए के फ़ौरन बाद PhD कर ली, कुछ ने बाद में की, कुछ ने मेरी तरह बहुत बाद में शुरू की। और इस सारे अरसे में मोहम्मद असलम शाहिद साहब जो हैं न सिर्फ अफसर बन गए बल्कि 2 किताबें भी तख्लीक कर डाली उन्होंने। उसके अलावा अरशद नदीम और अशरफ साहब अफसर बन गए। हमारे असातिज़ा और ख़ास तौर पर सर डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी जो हमारी रूहों में रोशन की थी। इल्म से मोहब्बत का जो चिराग इब्तिदाई ज़माना उसे बुझा नहीं सकता, उनसे मोहब्बत करना सिखाए। सर देखिए आपकी जलाई हुई शम्मा से आज कितने चिराग रोशन हैं। ये हम में से कौन ऐसा है जो गर्मी हयात से घबरा के सर के पास गया हो? मोहब्बत और इश्क के सिवा कुछ नहीं है सर। इधर देख के इस तरफ देख के हो गई, लेकिन इसने ऐसा बदला लिया है कि आज जालिम की किताब की रूनुमाई मुझे करनी पड़ेगी। अरशद नदीम साहब का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ और मुजाहिद साहब को पहले बोल थे और रात को इन्होंने बताया कि यार मैं आज ही पहुँचा हूँ। चलो एक बेहतरीन दिन, एक मिसाली माह। और अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ कि मैं इंतहाई डिसऑर्गेनाइजेशन के इंसान, मैं अपने पेशे से अपने काम में बेइंतहा पैशन के साथ काम करता हूँ और उसमें काफ़ी दफ़ा मैंने अपने घर को बहुत ज़्यादा किया। आज की ये तकरीब मुलाकात तो है, लेकिन ये तकरीब से बढ़कर एक ताबीर है, एक तफसीर है और एक तस्वीर है। ये एक हसास शख्स की शायरी है, हसास शख्स का कलाम है, और जिसको उन्होंने अपनी ज़ात और अपने समाज और अपने जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है वहीं मोहब्बतों का ज़वाल होता है। और किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। मुझे 30 साल हो गए जर्नलिज्म में और मेरे बन के आज तक जो रहे वो बहुत ही मारूफ शख्सियत। हमने इकट्ठे रोज़नामा खबरें में सफ़र का आगाज़ किया। कोई नया TV शुरू होने जा रहा हो तो उसके पीछे अगर कोई निकालने में नाम और जिक्र आता है तो वो मोहतरम जनाब एहसान राना साहब का आता है। इतना मोहतरम है तो जो असल निस्बत है उनको पुकारेंगे तो शायद पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली जाए। मैंने ये आज एक किताब जो है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वैसे तो मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे ख़मीर में लिखा है कि मैं झूठ ही बोलूँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान का दानिश्वर एक पॉपकॉर्न से भी सस्ता बिकने वाली चीज़ है। उसका दानिश, उसका ज़मीर एक लच्छे की कीमत से भी कम कीमत का है। और यही वजह है कि इस दानिश्वर ने अपनी बूटी के लिए कौम का बकरा हमेशा ज़िबा करवा दिया और मेरे भी बड़े दिमाग से नहीं पड़ी। तो अभी यहाँ आके जस्ता मैंने चीज़ें देखी तो मैंने ना एक इनकी सरवत साहिबा की एक गलत एक शेर मिलकर मैं आपसे शेयर करूँ। कहते हैं कहीं मंजर बनाते हैं, कहीं मंजर मिटाते हैं, मुसव्विर कब ख्यालों से निकल कर देख पाते हैं। पाकिस्तान के का ये सिर्फ एक है कि इसके मुसव्विरों ने अपनी मर्जी से नक्श बनाए, इसके मुसव्विरों ने हमेशा उस नक्श को बिगाड़ा जो असल शक्ल में था। और आज पाकिस्तानी बद शक्ल के अंदर पहुंच गया है कि हमें ये बताते हुए दायरे गैर में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो इसके जिम्मेदार हैं उनके दायरे गैर में कोठियाँ हैं, बंगले हैं। अब तो बात कोठी बंगलों से निकल कर बीच तो क्या कहते हैं उसे, वो जो साहिल समुद्र के पास, हाँ जी, आइलैंड तक चली गई है।